Hi, so now let's start looking at few problems on trees. The first problem is that we have to print all the nodes at k depth. ठीक है, अगर मेरे पास ये एक ट्री है तो बेसिकली ये मेरी 0 डेप्थ होने वाली है, राइट? ये मेरी 1 डेप्थ होने वाली है, ये मेरी 2 डेप्थ होने वाली है, राइट? तो व्हाट आई एम सपोज टू डू इज, अगर मुझे बोल दिया जाए कि तुमको ये ट्री के अंदर सेकेंड डेप्थ के ऊपर सारे के सारे नोट्स प्रिंट करने हैं, तो आई हैव टू प्रिंट 4, 5, 6, 7, 8. अगर बोल दिया जाए कि 1 डेप्थ के ऊपर आई हैव टू प्रिंट 2 and 3. अगर 0 डेप्थ के ऊपर आई हैव टू प्रिंट 1. सो दिस इज बेसिकली द प्रॉब्लम. नाउ हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच दिस इज, वी आर बेसिकली गोइंग टू यूज रिकर्जन, राइट? सो रिकर्जन से कैसे काम करेंगे? एज आई टोल्ड यू, इन द केस ऑफ ट्रीज, जो हमारे सब ट्रीज होंगे इनको हम हमारी स्मॉलर प्रॉब्लम मान के चलेंगे, ठीक है? तो अगर मुझे यहाँ पे सेकेंड डेप्थ के ऊपर एट डेप्थ 2 के ऊपर प्रिंट करने को बोला है, दैट मीन्स आई हैव टू प्रिंट 4, 5, 6, 7, 8. जस्ट ट्राई टू कंसिडर दिस कि जो इस ट्री के जो सब ट्रीज हैं, राइट, लेट्स से वी टेक दीज 2 सब ट्रीज. नाउ ये जो 4 and 5 हैं, फॉर दिस पर्टिकुलर सब ट्री इनकी डेप्थ क्या होगी? इनकी डेप्थ होगी 1, राइट? पूरे ट्री में 4 और 5 की डेप्थ क्या थी? 2. बट अगर मैं ये ट्री की बात करता हूं, इसमें 4 और 5 की डेप्थ क्या होगी? 1. सिमिलरली 6, 7, 8 इनकी जो डेप्थ है इस सब ट्री में जाके 1 हो जाएगी, राइट? बिकॉज 0 and 1 ऑब्वियसली, राइट? सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू. हम क्या करने वाले हैं, हम हमारे जो सब ट्रीज हैं उनके ऊपर रिकर्जन कॉल कर देंगे और k-1 पास कर देंगे. अगर हमारा ट्री लेट से और भी बड़ा होता, ठीक है, लेट से हमारा बहुत बड़ा ट्री होता, अगर मुझे किसी ने बोल दिया कि 10th वाले डेप्थ पे जाके प्रिंट कर दो, तो मैं क्या करूंगा? मेरे जो सब ट्रीज हैं, रूट के जो चिल्ड्रन हैं, उनके ऊपर कॉल कर दूंगा विद डेप्थ ऑफ 9. वो फर्दर अपने चिल्ड्रन पे कॉल कर देंगे विद द डेप्थ ऑफ 8. फर्दर 7 पे कॉल होते जाएगा. ये करते करते हमारी प्रॉब्लम छोटी होती जाएगी जब तक कि बेस केस पे नहीं पहुंच जाएंगे. और बेस केस में हम सिंपली डाल देंगे कि अगर डेप्थ 0 है तो रूट को प्रिंट कर दो, राइट? ऑब्वियसली ना, बेस केस क्या होगा कि अगर डेप्थ तुम्हारी 0 है तो सीधे सीधे रूट को प्रिंट कर दो. तो हमारी प्रॉब्लम फिर छोटी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, और जब हमारी डेप्थ 0 मिल जाएगी तब हम लोग वो सारे नोट्स को प्रिंट कर देंगे, राइट? कोड लिखते हैं. सो वॉइड प्रिंट एट के, बेसिकली इसको एक रूट मिलेगा और एक के मिलेगा, राइट? पहले बेस केस लिखेंगे. इफ k इज इक्वल टू 0, सी आउट रूट डेटा. एंड फिर रिटर्न कर देंगे, राइट? बट अगर k 0 नहीं है तो हमको उनके सारे चिल्ड्रन पे कॉल करना है विद k-1, राइट? सो फॉर, तो एक काम करते हैं, यहीं से उठा लेते हैं. राइट, चिल्ड्रन के ऊपर कॉल करना है विद प्रिंट एट के रूट चिल्ड्रन i एंड k-1 के साथ, राइट? तो हमने लूप लगा दिया रूट के सारे चिल्ड्रन के ऊपर, हर एक चाइल्ड के ऊपर कॉल कर दिया विद k-1, राइट? तो आई थिंक दिस शुड वर्क. तो एक बार ट्राई करते हैं. हम पहले इनपुट ले लेंगे, फिर हम लोग प्रिंट एट के कॉल कर देंगे रूट के लिए, एंड हम लोग k की वैल्यू लेट से 2 ही पास कर देते हैं, ठीक है? तो 4, 5, 6, 7, 8 प्रिंट हो जाने चाहिए. तो यह एक काम करते हैं, हम लोग हमारा जो पहले वाला ट्री था वही ले लेते हैं इनपुट, राइट? दोबारा से नहीं देनी पड़ेगी. उसमें क्या था? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बस 8 नहीं है, बाकी सारा सेम था. तो हमारा 4, 5, 6, 7 प्रिंट हो जाना चाहिए. तो हमारे 4, 5, 6, 7 प्रिंट हो रहे हैं, राइट? बेसिकली हमने ट्री क्या लिया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो अगर डेप्थ हमने 2 दी है तो 4, 5, 6, 7 प्रिंट हो रहे हैं. एक काम करते हैं, डेप्थ 1 भी देके देख लेते हैं. सो लेट्स गिव द सेम इनपुट. सो 2 और 3 हमारा प्रिंट हो रहा है. अगर हम डेप्थ 0 दे देंगे तो सिर्फ रूट प्रिंट हो जाएगा, राइट? सो वन लास्ट टाइम देख लेते हैं कैसे वर्क कर रहा है. सो हमने ट्री क्या लिया है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो हमने बोला कि डेप्थ 2 के ऊपर प्रिंट कर दो, तो वो क्या करेगा? वो इस पे कॉल कर देगा कि यार डेप्थ 1 वालों को प्रिंट कर दो, वो इस पे भी कॉल कर देगा कि डेप्थ 1 वालों को प्रिंट कर दो, ठीक है? फर्दर 2 ने
4 को बोल दिया कि यार डेप्थ 0 को प्रिंट कर दो और 5 को बोल दिया डेप्थ 0 को प्रिंट कर दो। 1 ने 6 को बोल दिया डेप्थ 0 पे प्रिंट कर दो, 7 को बोल दिया डेप्थ 0 पे प्रिंट कर दो। ठीक है, अब 4 कह रहा है कि यार बेस केस में लिखा हुआ है कि अगर डेप्थ 0 है तो रूट को प्रिंट कर देना है, 4 ही रूट है उस ट्री का, तो उसने 4 प्रिंट कर दिया। 5 की कॉलिंग से 5 प्रिंट हो जाएगा, 6 की कॉलिंग से 6, 7 की कॉलिंग से 7। तो इस तरह से हमारी पूरी चीज़ें चल रही हैं। इस तरह से अगर हमारा बहुत बड़ा ट्री भी होगा, हमने 10 पास किया है, 9, 8, 7, 6, 5, 4, जैसे ही हमारा 0 हो जाएगा तो वो जो नोड होगा वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, चलो हम लोग यहाँ पे अपना दूसरा लूप भी यूज़ कर सकते थे, राइट। जैसे हम लोग ये वाला लूप यूज़ करते हैं, मैंने आपको एक लूप सिखाया था ऑटो वाला। सो वी कुड हैव ऑल्सो रिटन समथिंग लाइक दिस, फॉर ऑटो चाइल्ड, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि टाइप क्या है, रूट चिल्ड्रन। ठीक है, मतलब रूट चिल्ड्रन जो वेक्टर है उसके अंदर जितने भी चाइल्ड्स हैं उन पे एक एक करके जाना है और हमको रिकर्जन कॉल कर देनी है, प्रिंट एट के चाइल्ड विद k-1, राइट। तो इस तरह से भी हम लोग ये लूप को लिख सकते हैं, राइट। सो इक्वली वेल ये लोग वर्क करेंगे। ठीक है, चला के देखते हैं, राइट। बस एक वार्निंग देगा कि ये जो तुम लूप यूज कर रहे हो ये C++11 की एक्सटेंशन है, बस एक वार्निंग देगा, बट काम सब कुछ करेगा, राइट। 2 और 3 दे दिया उसने डेप्थ 1 के ऊपर। ठीक है, चलो, तो इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू लुक एट सम मोर प्रॉब्लम्स। थैंक यू।